नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो इंडस्ट्रियल रिलेशन का है। ये हम लोग का चैनल का नया सब्जेक्ट है। इसका भी प्लेलिस्ट आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन के नाम से दिखेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे, इसके गोल्स, उसके ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस और भी बहुत कुछ जानेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे बात करें इंडस्ट्रियल रिलेशन की। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन सबसे पहले हम लोग देखें कि इंडस्ट्रियल जो है इंडस्ट्री से आया है और रिलेशन जो है उसको हम लोग एक दूसरे का संबंध से समझते हैं कि उन दोनों के बीच में कैसा संबंध है। तो यहाँ पे किन दोनों के बीच का संबंध को बोला जा रहा है? जो इंडस्ट्री के अंदर जो एम्प्लॉय है और इंडस्ट्री के अंदर और भी जो दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय है उनके साथ एक दूसरे का संबंध कैसा है, या फिर उस इंडस्ट्री के साथ उनका संबंध कैसा है। तो इसे ही हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कहते हैं या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन कहते हैं। तो चलिए बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए देखते हैं। Industrial relation is about the relationship of an employee and management। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप को हम लोग रिलेशनशिप कहते हैं किसका? एम्प्लॉय का और उस एम्प्लॉय के मैनेजमेंट का, यानी कि जो भी उसका उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम चल रहा है या फिर जो भी प्रोसेस है उसका। इंडस्ट्रियल बिजनेस हैव बिकम वन of the delicate and complex problem of modern industrial society। इंडस्ट्रियल बिजनेस जो है वो have become one a delicate, एक उनके अंदर एक इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर एक कॉम्प्लेक्स सा और एक डेलिकेट सा प्रॉब्लम देखा जाता है। वो भी किसमें? मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर। वो एक उन लोग को एक तो अलग सा कॉम्प्लेक्स सा प्रॉब्लम उन लोग को देखा जाता है। उन लोग को हमेशा वो प्रॉब्लम देखने को मिलता है। Industrial progress is impossible without cooperation of laborers and harmonious relationship। इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस जो है वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट सिर्फ उसके जो एम्प्लॉयज है उससे नहीं होता, या फिर उस एम्प्लॉय को चलाने वाले मैनेजर से नहीं होता, जबकि उस कंपनी का जो वो प्रोडक्ट जो कंपनी प्रोडक्ट बना रहा है उसके लेबर से भी होता है कि वो जो लेबर है उसका रिलेशनशिप कैसा है, या फिर एम्प्लॉय जो है उसका रिलेशनशिप उसके लेबर से कैसा है, ये देखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग उसके कुछ और डेफिनेशंस देख सकते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन इज डिफाइंड एज द रिलेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर ऑफ इंगेजिंग देमसेल्व्स इन ए वे मैक्सिमाइज द प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज। एक चीज हम लोग देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है ना वो हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन जो चैप्टर है या फिर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो चैप्टर है उससे कुछ मिलता जुलता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और बिजनेस कम्युनिकेशन का अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो उससे आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसा है। तो यहाँ भी वही देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन को किस तरीके से डिफाइन किया गया। इंडिविजुअल और ग्रुप के एम्प्लॉयज के साथ एक दूसरे का कैसा संबंध है एम्प्लॉयर का, वो हम लोग पता करते हैं। उसका रिलेशन पता चलता है कि वो अगर दोनों का रिलेशनशिप अच्छा है तो काम भी अच्छा होगा, जिससे प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज जो है वो मैक्सिमाइज होगा। फिर अकॉर्डिंग टू डेल योडर के अनुसार इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो होल फील्ड ऑफ रिलेशनशिप है अमॉन्ग पीपल। जो ये एक तरह का रिलेशनशिप है सारे लोगों के बीच में, जो भी इंडस्ट्री के अंदर है और इंडस्ट्री के बाहर है, जो उसके कस्टमर है और जो उस प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर रहे हैं, इन दोनों का रिलेशनशिप से चलता है। Human relationship too excited because of the necessary collaboration of man and woman in the employment process of modern industries। और ये ह्यूमन रिलेशनशिप जो है वो लड़का और लड़की यानी कि आदमी और औरत के बीच के भी कोलैबोरेशन को भी महसूस करता है और उसे भी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है और उसे भी चाहता है कि ये दोनों का रिलेशनशिप जो है अच्छा रहे आज के मॉडर्न इंडस्ट्री में। तो ये तो हो गया डेफिनेशन। आप चाहो तो ये तीनों डेफिनेशन में से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो देखते हैं।
इंडस्ट्रियल रिलेशन द आउटकम्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप इन इंडस्ट्री। यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन ये बताता है कि जो भी आउटकम्स है एम्प्लॉयमेंट का, उसका इंडस्ट्री के साथ किस तरीके का रिलेशनशिप है। फिर क्या बताता है, इंक्लूड्स बोथ इंडिविजुअल रिलेशन एज वेल एज कलेक्टिव रिलेशन। फिर इसमें जो है इंडिविजुअल रिलेशन को भी इंक्लूड करता है कलेक्टिव रिलेशन को के जैसे कि ग्रुप में जो भी एम्प्लॉयज है उनका एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशनशिप होगा, तो उस ग्रुप का एम्प्लॉय के साथ इंडिविजुअल एम्प्लॉय का किस तरीके का रिलेशनशिप है ये भी इंक्लूड करता है। फिर आता है इंडस्ट्रियल रिलेशन आर डेवलप्ड द स्किल एंड मेथड ऑफ एडजस्टिंग टू विथ ईच अदर। इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है, वो स्किल डेवलपमेंट में ज़्यादा सहायक होता है और भी हर चीज़ को मेथडली एडजस्ट करने के लिए सहायक होता है, चाहे वो कोई भी एम्प्लॉय हो, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय हो या फिर इंडिविजुअल एम्प्लॉय हो। फिर ये एक सिस्टम है जो क्रिएट करता है कॉम्प्लेक्स रूल्स रेगुलेशन और उनको मेंटेन करने की कोशिश करता है, ये भी एक रिलेशनशिप हो जाता है। फिर द गवर्नमेंट इन वैल्यूड शेपिंग द इंडस्ट्रियल रिलेशन टू लॉज रूल्स एंड एग्रीमेंट। अब जो भी गवर्नमेंट जो भी वैल्यूड रूल बना रहा है, सेप दे रहा है इंडस्ट्रियल रिलेशन को, जो भी लॉज बना रहा है उस पर काम करना होता है, उसको ध्यान रखना होता है, उस पर अमल करना होता है। इट इज डायनामिक एंड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, इट चेंजेस विथ चेंजिंग स्ट्रक्चर एंड इन्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। ये बहुत ही डायनामिक भी होता है और बहुत ही डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट भी होता है, ये हमेशा डेवलप करता रहता है, इसमें चेंजेस होते रहते हैं। फिर इसके स्ट्रक्चर्स भी चेंज होते हैं, इसके इन्वायरमेंट पे भी चेंजेस आते रहते हैं इंडस्ट्री के अंदर जो भी है। फिर आता है हियर पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन द इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम, और इसमें बहुत सारे अलग अलग पार्टीज भी जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन में इन्वॉल्व्ड होते हैं। द मेन बैरियर्स आर एम्प्लॉयज एंड देयर एसोसिएशन एंड एम्प्लॉयज एंड यूनियन एंड गवर्नमेंट। अब यहाँ पे इस लोग का जो मेन बैरियर होता है, जो मेन बाधा होता है, वो क्या होता है, एम्प्लॉयज के बीच में एसोसिएशन का, उसके बाद एम्प्लॉयज के बीच में उनके यूनियन का या फिर गवर्नमेंट का। इस तरीके का जो भी इंडस्ट्री में रिलेशनशिप हो रहा है उन सभी के जब कोई रिलेशनशिप बनता है तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे फ्रैंकली बात करूँ आपसे कि अगर कोई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का बीच में अगर कोई रिलेशनशिप होता है तो उनके भी बहुत सारे ऐसे बाधाज आते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जिनको सॉर्ट आउट करना जरूरी होता है। तो यहाँ भी वही होता है कि अगर किसी दो बीच में रिलेशनशिप बन रहा है तो उनके बीच में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, या तो यूनियन का आएगा, या तो गवर्नमेंट रूल का आएगा, या फिर एसोसिएशन का आएगा। कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस जो आते हैं उन दोनों के रिलेशनशिप को खराब करते हैं। फिर आता है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, इंडस्ट्रियल सिस्टम इज कंडक्शन बाय इकोनॉमी एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर इंक्लूड, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो दो तरीके के फैक्टर्स को इंक्लूड करता है। पहला है इकोनॉमिक फैक्टर और दूसरा है इंस्टीट्यूशन फैक्टर। अब ये क्या क्या है देखते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर में क्या आता है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, कंपोजिशन ऑफ लेबर फोर्स, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। तो ये सब आता है इकोनॉमिक, जो कि उसके पैसे से चलते हैं। फिर आता है इंस्टीट्यूशन फैक्टर की इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो क्या क्या है, स्टेट पॉलिसीज, लेबर लेजिस्लेशन, ट्रेड यूनियन, सोशल इंस्टीट्यूशन और भी ऐसे बहुत सारे। तो ये सब इंस्टीट्यूशन फैक्टर जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, लॉज रूल्स ये सब होते हैं। और इकोनॉमिक फैक्टर जो है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना पैसा वो लेके आ रहे हैं, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, कैसा लेबर फोर्स मिल रहा है, ये होता है। फिर आता है सेंट्रल एंड गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस एंड रेगुलेट इंडस्ट्रियल रिलेशन थ्रू laws, rules and agreements. The government of India has set put wage board, labor courts, tribunals and out body to motion a health reaction between employees and employers. जो इसमें सेंट्रल और गवर्नमेंट जो होता है वो इन्फ्लुएंस होता है, रेगुलेट करता है इंडस्ट्रियल रिलेशन को, चाहे अपने वो रूल से हो। हर स्टेट का अपना अपना रूल होता है, हर स्टेट का अपना अपना लॉज होता है उस एग्रीमेंट पे कि आप यही काम करोगे, ऐसा काम करोगे, वैसा काम करोगे। जैसे कि मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का कुछ अलग रूल होगा, यूपी का गवर्नमेंट का कुछ अलग रूल होगा, दिल्ली का गवर्नमेंट का कुछ अलग रूल होगा, ये होता है। तो सबका अपना अपना अलग अलग रूल होता है इंडस्ट्री में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन हैज सेट पुट वेज बोर्ड। इसमें गवर्नमेंट क्या करता है, इंडियन गवर्नमेंट जो है
कुछ वेज बोर्ड को सेट करता है, लेबर कोर्ट्स को, ट्राइबल्स को, और भी अलग तरह के जो मोशंस होते हैं, हेल्थ रिएक्शन जो होते हैं, उसको एम्प्लॉयज के बीच में बताने की कोशिश करता है, कि उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करता है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन से ये सब चीजें आपको मिलेंगी, सुविधाएं मिलेंगी। फिर आता है उसके गोल्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन का गोल क्या होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी लेबर का। तो यहाँ पे लेबर का स्किल को और हेल्दी बनाने के लिए और भी डेवलप करने की कोशिश होता है, वो भी मैनेजमेंट रिलेशन से। तो वो क्या क्या पॉइंट्स होते हैं वो देखते हैं। ट्रेड यूनियंस एंड एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन, स्ट्रॉन्ग वेल ऑर्गेनाइजेशन, डेमोक्रेटिक एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रेड यूनियंस एंड associations of employers in an industry bring about a greater sense of job security among the employees and assist in the work's increased participation in decision making regarding issues directly affecting them. They also try to create favorable conditions of negotiation, consultation and discussions with employers to pave the वे ऑफ बेटर लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का पॉइंट देखने को मिलता है ट्रेड यूनियन एंड एम्प्लॉयज एसोसिएशन का। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजमेंट प्रोफेशंस में होते हैं, जो उनके ऊपर होते हैं, जैसे कि हर एम्प्लॉय के ऊपर एक सीनियर एम्प्लॉय होता है, तो वो जो सीनियर एम्प्लॉय है अपने जूनियर एम्प्लॉयज़ को हेल्प करते हैं बताने के लिए, उनके स्किल्स को और डेवलप करने के लिए, ताकि वो अच्छा काम कर सके, उनको डिसीजन मेकिंग करने के लिए, उनका डिसीजन सही करने के लिए, उनको सही तरीके से काम करवाने के लिए हर जगह से उन्हें हेल्प करते हैं और बेटर लेबर मैनेजमेंट रिलेशन बनाते हैं। तो ये होता है ट्रेड यूनियंस एंड एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन। फिर आता है कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड विलिंगनेस टू एक्सेप्ट वॉलंटियर आर्बिट्रेशन। तो ये क्या होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग, प्लांट डिसिप्लिन एंड सेटिस्फैक्ट्री ट्रेड यूनियन रिलेशंस आर द थ्री प्रिंसिपल आइटम्स विच डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो यहाँ पे कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है ये प्लांट डिसिप्लिन का एक सेटिस्फैक्ट्री ट्रेड यूनियन रिलेशनशिप होता है, जिसके तीन प्रिंसिपल्स होते हैं, तीन आइटम प्रिंसिपल्स होते हैं जो डिटरमाइन करता है क्वालिटी को इंडस्ट्रियल रिलेशन का, कि इंडस्ट्रियल रिलेशन में जो भी एक दूसरे का रिलेशनशिप है उन लोग के बीच में किस तरीके का क्वालिटी रिलेशनशिप है, कैसा रिलेशनशिप है, अच्छा है, खराब है या फिर बहुत अच्छा है। तो ये हम लोग को डिटरमाइन करता है, सेटिस्फैक्टरी दिखाता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रिज्यूम्स एन इक्वलिटी ऑफ स्टेटस बिटवीन टू कंटेंडिंग ग्रुप्स कॉन्फ्लिक्टिंग विथ ईच अदर। कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो प्रिज्यूम करता है इक्वालिटी को, स्टेटस को, जो दो एम्प्लॉय के बीच में या फिर दो ग्रुप के बीच में उनके कॉन्फ्लिक्टिंग को हम लोग को बताता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। इट प्रिपेयर्स द ग्राउंड फॉर म्यूचुअल ट्रस्ट एंड गुडविल टू एंश्योर फेयर डिस्कशन, कंसल्टेशन एंड नेगोशिएशन नो मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ इंडस्ट्री एंड लेबर। और ये हम लोग को इस चीज में तैयार करता है, ग्राउंड फॉर म्यूचुअल ट्रस्ट में तैयार करता है, प्रिपेयर करने की कोशिश करता है। अब उनके गुडविल टू एंश्योर फेयर डिस्कशन को सही डिस्कशन करने में, कंसल्टेशन, नेगोशिएशन, जिनमें हर तरह का कॉमन इंटरेस्ट जो है दोनों के बीच में देखा जाता है कि हाँ लेबर के बीच में भी यही इंटरेस्ट है, लेबर का भी यही इंटरेस्ट है यही काम करने में, और इंडस्ट्री का भी यही इंटरेस्ट है। तो ये होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड विलिंगनेस टू एक्सेप्ट वॉलंटरी आर्बिट्रेशन। अब हम लोग इसके तीसरे पॉइंट पे देखते हैं, द वेलफेयर वर्क अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट, द ट्रेड यूनियंस एंड एम्प्लॉयर्स। अब जो भी वेलफेयर होता है गवर्नमेंट के अंडर, इट क्रिएट्स एंड मेंटेन्स गुड एंड हेल्दी लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस एंड क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर कंडक्टिव फॉर इंडस्ट्रियल पीस। अब ये क्या होता है, ये एक तरह का मोशन क्रिएट करता है, एक तरह का गुड मेंटेनेंस क्रिएट करता है, लेबर का हेल्दी, लेबर और मैनेजमेंट के बीच में जो हेल्दी प्रोसेस है, जो भी हेल्दी रिलेशनशिप है उसको बनाने की कोशिश करता है, अच्छा बनाने की कोशिश करता है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश करता है उस इंडस्ट्रियल पीस में। फिर आता है मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल पीस, इट कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाय द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल पीस है वो किस तरीके से मेंटेन होता है, उसको एस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से करते हैं ये देखते हैं।
मशीनरी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स का मतलब यहाँ पे होता है कि बात विवाद की, कोई इंडस्ट्रियल में ऐसा होता है कि किसी बात पे बहस हो, जैसे कि आप अपने फ्रेंड के साथ देख सकते हैं या फिर अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ देख सकते हैं, अपने भाई बंधु के साथ देख सकते हैं कि किसी बात पे आपका एक दूसरे के साथ बहस हो जाएगा किसी एक टॉपिक पे, चाहे वो फ्रेंड हो या टीचर हो या किसी के साथ भी हो। तो ये होता है इंडस्ट्री के अंदर भी मशीनरी फॉर द प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। इट इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ लेजिस्लेटिव enhancement and administrative action, works committees and joint management councils, conciliation officers and conciliation boards, labor courts, industrial tribunals, national tribunals, courts of inquiry and voluntary arbitration। तो यहाँ पे मशीनरी फॉर द प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में ये बताया गया है कि जो भी मशीनरी, जो भी चीज़ें उनको प्रोवाइड किए गए एम्प्लॉयज़ को काम करने के लिए, चाहे वो संवैधानिक तरीके से हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हो, वर्क कमिटीज़ हो या फिर जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स हो या कॉन्सुलेशंस हो, ऑफिसर्स हो, जो भी बोर्ड ऑफ कॉन्सुलेशंस हो, कुछ भी हो, उन सभी को वॉलंटियरी करने का आर्बिट्रेशन मिलता है और वो लोग ही बताते हैं। तो उसी बात में, उसी चीज़ पे कभी कभी ऐसा होता है कि एक दूसरे ऑफिसर के साथ बहस हो जाता है किसी चीज़ में कि आप ये कॉन्सेप्ट नहीं दे सकते, ये लॉज नहीं दे सकते, ये रूल्स नहीं दे सकते। तो ये होता है, उनको मेंटेनेंस करके चलना पड़ता है। फिर आता है एडजुडिकेटर। एडजुडिकेटर का मतलब होता है द गवर्नमेंट हैज़ आर्म्ड इटसेल्फ विथ एप्रोप्रिएट powers to refer dispute to an adjudicator when the situation gets out of control and the industry is faced with economic collapse because of strikes, or when it is urgent and in the public interest to refer disputes for adjudication। तो यहाँ पे एडजुडिकेटर का मतलब होता है जो न्यायाधीश होता है, जिसको हम लोग लोकल भाषा में जज कहते हैं। जैसे आप लोग ठीक से समझ पाए तो वो जज होता है एडजुडिकेटर में। अगर कुछ कारण से जो है एम्प्लॉयज़ जो है अपने सीनियर एम्प्लॉयज़ का बात नहीं सुन रहे, तो उससे सीनियर जो डिसीजन जिसका लेने का है, जो डिसीजन लेगा और जिसके बात को सारे एम्प्लॉयज़ को सुनना पड़ेगा, उससे डिसीजन दिया जाता है और उसके डिसीजन को सबसे इम्पोर्टेंट बोला भी जाता है कि उसने जो बोल दिया वही होगा। तो यहाँ पे एडजुडिकेटर उसे ही कहा गया है। फिर आता है मेंटेनेंस ऑफ स्टेटस क्यूओ। क्यूओ का मतलब होता है वर्तमान स्थिति की, उस टाइम पे कैसा काम चल रहा है या फिर किस तरीके से आप काम को संभाल रहे हो। द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेंटेन द स्टेटस क्यूओ। गवर्नमेंट के पास ये पावर होता है, जो भी प्रेजेंट जो भी स्थिति है उस समय, वर्तमान स्थिति, उसको सही रखने का इसके पास पावर होता है। And exercise it when it discovers that even after a dispute has been referred to an adjudicator, a strike or lockout continues, which is likely to adversely affect the economic life of the committee to create chaotic condition in an industry। और ये क्या करता है, जो वर्तमान स्थिति को मेंटेन करने की कोशिश करता है गवर्नमेंट, और साथ में ये भी करता है कि कोई किसी बात पे डिस्प्यूट ना हो जाए, बात विवाद ना हो जाए, और वो एक जजमेंट के थ्रू होता है, जजमेंट मिलता है जज के थ्रू। और इसमें ये देखा जाता है कि कुछ लॉकआउट ना हो जाए या फिर स्ट्राइक शुरू ना हो जाए, कोई भी इंडस्ट्री में, कोई भी इकोनॉमिक लाइफ में कुछ ना इफेक्ट पड़ने लगे, जिसके कारण चाउटिक कंडीशन भी शुरू होने लगता है कम्युनिटी द्वारा किसी भी इंडस्ट्री में। अब आता है बिपार्टिट एंड ट्रिपार्टिट फॉर्म्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। अब क्या होता है, डिस्प्यूट को संभालने के लिए कौन कौन से फॉर्म्स आते हैं, बिपार्टिट और ट्रिपार्टिट। बिपार्टिट का मतलब होता है द्विदलीय, जो दो तरफ का होता है या दो पार्टी होता है जो, और ट्रिपार्टिट का मतलब होता है त्रिखंड यानी त्रिदलीय। तो ये 2 दलीय और 3 दलीय को हम लोग यहाँ पे वो लोग भेजते हैं सेटलमेंट करने के लिए, उसके बाद विवाद को बड़े बड़े जो 2 जजमेंट्स होते हैं ये सब। दिस ऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ द कोड ऑफ डिसिप्लिन इंडस्ट्री
the code of conduct, the code of efficiency and welfare, and on the basis of model standing orders, grievance redressal procedure, and the grant of voluntary recognition of ट्रेड यूनियंस बाय इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे उन लोगों के वाद विवाद को सुलझाने के लिए इन लोगों को भेजा जाता है सेटलमेंट करने के लिए, बाई पार्टी और ट्रिपार्टिट को समझाने के लिए एक दूसरे को, एक एम्प्लॉयज़ को और उसके मैनेजर्स को कि आप ये काम करें वो काम करें, आपको ऐसा रूल्स लगाना है या फिर एम्प्लॉयज़ को ऐसा काम करना है। फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन कमिटीज़। अब इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन का यानी कि उसको समझना, उसको उस जो भी कारण से उस इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए उन प्रॉब्लम्स को समझना, उस पर अमल करना और उसको सही तरीके से यूटिलाइज करके कमिट करना। फिर आता है दीज आर क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ इंश्योरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट्स, सेटलमेंट्स एंड अवार्ड्स एंड ऑफ लुकिंग इनटू एनी violation of statutory provisions of the various labor laws। तो यहाँ पे एक बहुत सारे लेबर लॉज को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे वो लोग उनके बातों को सुनते हैं, समझते हैं और फिर एक कमिट करते हैं, डिसीजन लेते हैं। फिर आता है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। इट कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाय द फॉलोइंग। अब आता है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। ये क्या होता है? जॉइंट मैनेजर काउंसिल्स। दिस endeavor to improve the working and living conditions of employees, to set up their productivity, to encourage suggestions from workers, to assist in the administration of labor laws and agreements, to serve as a channel of communication between management and workers, and to create in the latter a sense of participation in the decision making process and sense of belonging to the organization। जॉइंट मैनेजर क्या करता है? ये एक एंडेवियर इम्प्रूव करता है वर्किंग, जो काम कर रहे होते हैं या फिर लिविंग कंडीशंस में होते हैं एम्प्लॉयज़, उनको लेके, और ये सेटअप करते हैं प्रोडक्टिविटी को और उनको सजेस्ट करते हैं, इनकरेज इनके सजेशंस को इनकरेज करते हैं, उनके काम को इनकरेज करते हैं और असिस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, लेबर ऑफ लॉज उनको समझते हैं, उनको असिस्ट करते हैं, उनके एग्रीमेंट्स को असिस्ट करते हैं। टू सर्व एज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, और वो ये भी देखते हैं, ये भी समझने की कोशिश करते हैं, उसमें भी सर्व होते हैं जो मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में चल रहा होता है बातचीत या फिर कम्युनिकेशन। एंड टू क्रिएट इन द लेटर अ सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में भी ये अपना पार्टिसिपेंट क्रिएट करते हैं, बनाते और उस ऑर्गेनाइजेशन के सेंस में बिलोंग करते हैं। फिर आता है रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन एन इंडस्ट्री। The era when labor was regarded as a commodity is long by gone. Today it is a recognized fact that human beings should be treated with respect and dignity. Workers should be recognized as valuable asset of the organization, and they should be given a chance to satisfy their urge for self expression through close association with the management। अब रिकॉग्निशन क्या होता है ह्यूमन राइट्स का कि ये एक नया एरा में बनता है लेबर का, और जो लेबर के रिगार्डेड ही होता है कम्युनिटी के जो लंबे समय तक भी चलता है, और आज के टाइम पे ये रिकॉग्नाइज करता है। इसके अलग फैक्ट होता है ह्यूमन बींग्स के, जो उनको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाता है, एक डिग्निटी के साथ उनको ट्रीट किया जाता है। हर लेबर को, एम्प्लॉय को, कि वो भी एक आदमी है। नहीं तो आज से पहले उन लोग को, लेबर को कुछ अलग ही ढंग से उनको ट्रीट किया जाता था। वर्कर शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ वैल्यूएबल एसेट, और जो भी वर्कर्स है वो हर ऑर्गेनाइजेशन का एक एसेट है, इस हिसाब से उनको ट्रीट किया जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन के, हर ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें सेटिस्फैक्शन का चांस बहुत ज़्यादा रहता है और सेल्फ एक्सप्रेशन भी बहुत ही थ्रू क्लोज एसोसिएशन विद द मैनेजमेंट और बहुत ही क्लोजली अच्छा होता है। फिर आता है इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी।
The factors which contribute to higher productivity are improvements in the efforts and skill of the workers, the production design and the process of manufacture, increased labor productivity. इनका जो productivity है लेबर का उसको इंक्रीज करना होता है. द फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी आर इम्प्रूवमेंट्स इन द एफर्ट्स एंड स्किल्स ऑफ द वर्कर्स, जिसके कारण उनके वर्कर्स के स्किल्स भी इंक्रीज होते हैं और एफर्ट्स भी इंक्रीज होते हैं. द प्रोडक्शन डिजाइन एंड द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, और प्रोडक्शन डिजाइन में भी चेंजेस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी चेंज होता है. इन द मटेरियल्स and equipment used in layout and methods of work, research and techniques of manufacture, the management methods and practices. तो ये सब होता है, उसके रिसर्च होते हैं इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी में. अब आज की इस वीडियो का लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, ये वीडियो हो सकता है बहुत बड़ा बन गया होगा तो मैं आज यहीं पे ख़त्म करूँगा. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस देखेंगे. Suitable social environment. Workers may adjust and adapt themselves according to the work environment of the organization where they are employed. The work environment has a profound influence on industrial relations. A congenial atmosphere and comfortable working conditions would stimulate the workers to perform better and improve industrial relation. Suitable social environment में क्या होता है, जो भी वर्कर्स होते हैं वो एडजस्ट है, वो सेटिस्फाई है या नहीं उस काम को लेके, एडजस्टमेंट उनको कैसा लग रहा है, वो ठीक से एडजस्ट कर पा रहे या नहीं कर पा रहे हैं उनके काम के जैसे, वो जिस तरीके का काम ढूंढ रहे हैं, वो जिस तरीके का इन्वायरमेंट ढूंढ रहे हैं. जैसे कि हम लोग अपने स्टूडेंट्स के ऊपर बात करें कि स्टूडेंट्स को हर तरह का इन्वायरमेंट पसंद नहीं आता. किसी को कभी आप सुनने में आए होंगे या फिर आप खुद बोल रहे हो कि मुझे ये कॉलेज पसंद नहीं है, मैं कौन से कॉलेज में एडमिशन ले लिया हूँ, या फिर मैं कौन से स्कूल में एडमिशन ले लिया हूँ, मुझे यहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं लग रहा है. तो यही सब होता है सुटेबल, कि उस ऑर्गेनाइजेशन में भी जो भी वर्कर काम कर रहा है तो उनका इन्वायरमेंट उनको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, उस हिसाब से भी देखा जाता है. और फिर वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में, वो किस तरीके से वो कंफर्टेबल है या नहीं उनके वर्किंग कंडीशन से, उनका एटमॉस्फेयर सही है या नहीं, ये सब चेक करता है. और जिसके कारण वर्कर का जो परफॉर्मेंस है या जो परफॉर्म कर रहे हैं वो बेटर कर सकते हैं और अपना इंडस्ट्रियल रिलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही. उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा. तो जाते थे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके. वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे.